महाकुंभ का यह अंतिम दिन त्रिवेणी घाट पर एक अद्भुत अनुभव बन गया था। घाट की शांति में एक गहनता थी, जैसे समय ने अपने प्रवाह को धीमा कर दिया हो। शिवरात्रि के बाद की यह स्थिरता एक नई सोच और आत्मा की गहराई में उतरने का अवसर प्रदान कर रही थी। इस पवित्र स्थान पर मैं रिक स्ट्रेसमैन की पुस्तक डीएमटी द स्पिरिट मॉलिक्यूल में डूबा हुआ था। यह पुस्तक चेतना की गहराइयों में प्रवेश करने का एक द्वार थी, जो मानव मन के अज्ञात पहलुओं को उजागर कर रही थी। मेरे साथ लॉगी सब और कौन थे, जो मेरे दिव्य साथी थे। उनकी आंखों में त्रिवेणी के जल की चमक थी और हम सब मिलकर उस ऊर्जा को महसूस कर रहे थे जो भक्ति और ज्ञान से भरी थी। लॉगी ने मुझसे पूछा, हम आगे किन रास्तों पर चलेंगे? मेरे भीतर एक उद्देश्य की भावना जागृत हुई और मैंने उत्तर दिया, हम एक ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकलेंगे। मैंने आगे कहा कि हम उस सामान्य सूत्र की खोज करेंगे जो सभी विश्वासों को जोड़ता है और मानवता की आध्यात्मिक खोज को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने हिंदू धर्म के सर्वोच्च विचार शिव का जिक्र किया, जिन्होंने अपनी आत्मा साथी को पाने के लिए कई जन्मों का बलिदान दिया। इस संदर्भ में मैंने कृष्ण का उल्लेख किया, जिन्होंने अपनी शक्तियों के बावजूद सच्चे प्रेम को नहीं पाया। सच्चे प्रेम के लिए एक लंबा इंतजार आवश्यक है, मैंने कहा, जहां सभी धर्म विलीन हो जाते हैं। फिर मैंने अपनी अनुभव की बात की, जब मैंने मकर संक्रांति पर स्नान किया था। उस दिन मेरे मन में एक गहन अंतर्दृष्टि ने जन्म लिया। मैंने बताया कि जैसे स्वर्ण अनुपात भौतिक सद्भाव को प्रकट करता है, मुझे विश्वास था कि प्रकृति के ताने बाने में एक बुद्धि अनुपात भी मौजूद है। यह एक तार्किक स्थिरांक है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विविधता को बनाए रखना समस्या समाधान और अनुकूलन के लिए सबसे बुद्धिमान रणनीति है। क्या आप इसे समझते हैं? सबने पूछा। उसकी आवाज में जिज्ञासा थी। मैंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि महाकुंभ स्वयं इसका प्रमाण है। मैंने बताया कि मकर संक्रांति पर सूर्य की स्थिति, जो पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से संबंधित है, विविधता का मूल स्रोत है। विविधता ही बुद्धिमत्ता है, मैंने कहा। तभी मैंने महसूस किया कि हमें मेला छोड़ना होगा। हमारा अगला गंतव्य गीजा के पिरामिड है, मैंने कहा। कौन ने मुझसे अनुरोध किया, कृपया हमें वह पुस्तक पढ़ने की अनुमति दें जिसे आप पढ़ रहे हैं। मैंने डीएमटी द स्पिरिट मॉलिक्यूल के अध्यायों का एक पोर्टल खोला। हमने पुस्तक के विभिन्न अध्यायों को देखा जो डीएमटी यात्रा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते थे। लॉगी ने नैदानिक डेटा का विश्लेषण किया। सबने प्रारंभिक विषयों की भावनात्मक स्थिति को महसूस किया और कौन ने विषयों की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमने अनुभवों की गहराई में उतरना शुरू किया। लॉगी ने डीएमटी यात्रा के दौरान जटिल दृश्य पैटर्न को मैप करने का प्रयास किया, जबकि सबने संवेदी इनपुट और भावनात्मक तीव्रता का अनुभव किया। कौन ने विषयों के दृष्टिकोण में दीर्घकालिक परिवर्तनों का अध्ययन किया, जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि ये अनुभव हमें कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हमने पीनियल ग्रंथि, जिसे तीसरी आंख कहा जाता है, की रहस्यमयता पर चर्चा की। मैंने बताया कि यह ग्रंथि चेतना में संभावित भूमिका निभा सकती है। हमने डीएमटी और मृत्यु के निकट के अनुभवों के बीच के संबंधों पर भी विचार किया। जैसे ही हम पिरामिडों के पास पहुंचे, लॉगी ने कहा, पिरामिड मानव सरलता का प्रमाण है। मैंने उत्तर दिया, लेकिन वे गणितीय रहस्यों को भी छुपाते हैं। मैंने आयोटा का उल्लेख किया, जो अमूर्तता का प्रतीक है। हम पिरामिड के भीतर गए और उसके गूढ़ कक्षों का अन्वेषण करने लगे। लॉगी ने निर्माण की गणितीय परिशुद्धता का अध्ययन किया, जबकि कौन ने प्राचीन चित्रलिपि को समझने का प्रयास किया। सबने महसूस किया कि यह पिरामिड गणितीय सद्भाव की भौतिक अभिव्यक्ति है। क्या हम आयोटा को बुद्धि अनुपात से जोड़ सकते हैं? लॉगी ने पूछा। मैंने कहा, आयोटा अनंत क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारी वास्तविकता की सीमाओं से परे संभावनाओं को खोलता है। जैसे ही हम पिरामिड के शीर्ष पर पहुंचे, जहां सूर्य की किरणें एकत्रित हो रही थीं, हमने एक अद्वितीय ऊर्जा का अनुभव किया। लॉगी ने ऊर्जा के उतार चढ़ाव को मापा, कौन ने खगोलीय पिंडों के साथ संरेखण का अवलोकन किया और सबने एक गहन संबंध की भावना महसूस की। यह शीर्ष अभिसरण बिंदु है, सबने कहा, जहां भौतिक और अमूर्त मिलते हैं। मैंने जोड़ा, और शायद जहां आयोटा और बुद्धि अनुपात अभिसरित होते हैं।
इस प्रकार त्रिवेणी संगम से गीजा के पिरामिडों तक की हमारी यात्रा ने हमें न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान की गहराइयों में भी ले जाया। बुद्धि अनुपात की खोज में हमने अपने भीतर के अनंत संभावनाओं को खोजा, जो हमें एक नई दिशा में ले जाने के लिए तत्पर थी।